वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम जिस मौजू पर पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू जमात दहम का हिस्सा गज़ल, जिसकी दूसरी गज़ल है जिगर मुराद आबादी की, वो पढ़ेंगे आज हम। इस गज़ल में जिगर मुराद आबादी ने बहुत खूबसूरती के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जबकि काफ़ी रदीफ़ का इस्तेमाल करके उन अशार को और भी चार चांद लगा देते हैं। इसमें रदीफ़ और काफ़ी का फ़र्क भी बयान किया गया है, और जबकि हर शेर दूसरे शेर से बढ़कर है। जिसका पहला शेर मतला से हम शुरू करते हैं। आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आदमी यहाँ पर इंसान को मुखातिब होकर वो बयान करते हैं, इंसान के बारे में कह रहे हैं कि जब आदमी आदमी से मिलता है, इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए बयान किया है कि वो दुनिया की खुदगर्जी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम बज़ाहिर तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मुलाकात तो करता है, मगर हम दिल से किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। हमारे दिलों में कीना भरा हुआ है। यहाँ पर शायर लोगों के कौल और फ़ेल में तज़ाद को बयान कर रहा है। वो कहता है कि अगर हमसे मिलने हमारा कोई दोस्त आ जाए तो हम उसके हाथ से हाथ तो मिलाते हैं और उसको खूब आओभगत भी करते हैं, लेकिन हम दिल में यही सोच रहे होते हैं कि काश ये जल्द ही यहाँ से चला जाए ताकि हम अपने दूसरे काम कर सकें। शायर के नज़दीक इंसानों में खलूस ख़त्म होता जा रहा है और उसकी जगह अब ज़ाहरदारी ने ले ली है, और नफ्सा नफ्सी का ये दौर है कि कोई किसी को दिल से खुश होकर नहीं मिलता। हम रोज़ हज़ारों इंसानों से मिलते हैं, लेकिन हम हर एक इंसान से मुख्तलिफ रवैया रखते हैं, और कोई एक ही ऐसा होता है हज़ारों में जिससे हम बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ मिलते हैं, और वो बड़ा खुश नसीब होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आदमी आदमी से कम ही मिलता है, मगर दिल कम किसी से मिलता है। दूसरे शेर में बयान करते हैं, भूल जाता हूँ मैं सितम उनके, भूल जाता हूँ मैं सितम उनके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। सितम कहते हैं जुल्म जो हम पे किए जाते हैं, सादगी से मिलता हूँ। इस शेर में जिगर अपने महबूब का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि जब मेरी मुलाकात अपने महबूब से होती है तो मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। महबूब को सामने पाकर हर जुल्म और सितम जो महबूब मुझ पर करता है वो जहन में महू हो जाता है, गुम हो जाते हैं। महबूब का सबसे बड़ा जुल्म और सितम उसका ना मिलना है। यहाँ पर शायर कहता है कि मैं तन्हाई में बार बार जहन में ये ख्याल लाता हूँ कि जब मेरी मुलाकात अपने महबूब से होगी तो मैं सबसे पहले उसकी बेरुखी का गिला करूँगा। इसके बाद उसकी जुदाई में गुजारे हुए पल में मेरा जो हाल हुआ है उसके बारे में उसको बताऊँगा। मगर जब महबूब सामने आता है तो मैं अपने महबूब का देखकर हर दुख और तकलीफ़ भूल जाता हूँ, क्योंकि उसके मिलने का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है और वो दिल नशी और सादा होता है कि मैं हर एक सितम को भूल जाता हूँ, और उसका ये सादगी से मिलना मुझे तबाह कर जाता है। अगले शेर में कहते हैं, आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। फूलों का रंग बिरंगे जो फूल हैं उनका रंग तेरी हंसी से, तेरी मुस्कुराहट से मिलता है। इस शेर में अपने महबूब फूलों से खिलने को महबूब की हंसी से तशबीह दी है। वो कहता है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग और रूप ही निराला है, और तेरी हंसी जैसा है ज़िंदगी में जैसे बहार आ गई हो। हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं, और इन फूलों का रंग और रूप मेरे महबूब की हंसी जैसा लगता है। जब मेरा महबूब किसी बात पर खुश होता है तो उसके होंठों पर हंसी आ जाती है। मुझे ये हंसी बहुत बाती है। बाग में आज ऐसी क्या बात हो गई है कि फूलों का रंग और रूप ही निखर आया है, और मुझे यूँ मालूम हो रहा है जैसे ये फूल ना खिले हों बल्कि मेरा महबूब खिल गया हो, और वो ऐसे मुस्कुराया हो क्योंकि फूलों का खिलना मेरे महबूब की हंसी जैसा है, और महबूब की हंसी फूलों को खिलने की जैसी है। सिलसिला फितनाए क़यामत का, सिलसिला फितनाए क़यामत का तेरी खुश कामती से मिलता है। पर अशार में उन्होंने अपने महबूब का जिक्र किया है, जबकि यहाँ पर वो बज़ाहिर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि क़यामत के सान्हे का सिलसिला तेरे लंबे कद से मिलता है। यहाँ पर वो अपने महबूबियत को बयान किया जाता है। कहते हैं कि तेरा कद कि क़यामत के सान्हे का सिलसिला तेरे लंबे कद से मिलता है। तेरी खुश कामती मेरे दिल पर गज़ब ढाती है।
जिगर मुराद आबादी अपने महबूब की खुश आमदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब का दराज कद, ये लंबा कद मेरे दिल में क़यामत ढाता है। मुझे अपने महबूब का खुशकामद होना बहुत भाता है, उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। जब मैं अपने महबूब को देखता हूँ मेरे दिल पर काबू नहीं रहता, इस पर एक क़यामत सी गुजर जाती है। अगले शेर में कहते हैं मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। तो इसमें अल्लाह ताला का हर तरफ जलवा है, जिस चीज़ को भी देखें तो इसमें अल्लाह ताला का ही जलवा नुमाया है। तो ज़्यादा अल्लाह ताला को बयान की हकीकी इश्क को बयान किया जा रहा है, वो ज़र्रे ज़र्रे में नुमाया है। दरअसल ये मार्फत का शेर है। शायर कहता है कि जो मिलकर भी कभी नहीं मिलता उससे दिल टूट कर मिलता है। इंसान दुनिया में आकर बेशुमार काम करता है, वो दूसरे लोगों से भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है, लेकिन बसा अवकार उसकी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती। ऐसे में वो मायूसी का शिकार हो जाता है और फिर मायूसी के आलम में वो अल्लाह ताला से लो लगा लेता है। जबकि इश्क़ मजाजी में अगर इस शेर को देखा जाए तो उस हवाले से शेर का मतलब ये है कि शायर को अपने महबूब से मिलने की बहुत चाह है। वो हमेशा चाहता है कि वो अपने महबूब से मिलता रहे। शायर कहता है कि मेरा महबूब मेरे करीब रहकर भी करीब नहीं है, मैं हर लम्हा उसकी कुर्बत का सुकून हासिल करना चाहता हूँ, मगर वो मेरा साथ नहीं देता। इसकी लापरवाही और बेपरवाही से मेरा दिल टूटता है, मगर ये मेरी मोहब्बत है कि मेरा दिल फिर भी उसी से मिलता है। मेरा दिल उसी के साथ वाबस्ता हो चुका है, इसलिए दिल यही चाहता है कि मैं हर पल उसी के साथ रहूं। अगले शेर में जिगर मुराद आबादी बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। कहते हैं कारोबार जहां संवरते हैं, कारोबार जहां संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। इस शेर में शायर कहता है जब महबूब से मोहब्बत का ये आलम हो जाता है कि होश और बेखुदी एक हो जाएं, जब महबूब की चाहत में आशिक होश की कैफियत को भुलाकर बेखुदी के आलम में आ जाए तो फिर इश्क और मोहब्बत की दुनिया के कारोबार संवर जाते हैं। यानी जब महबूब को अपने आशिक की चाहत का यकीन आ जाता है, चाहने वाले के दिल को करार और सुकून आ जाता है, इसके दिल का कारोबार संवर जाता है और इसकी मोहब्बत की दुनिया में करार और सुकून मिल जाता है। आखिरी शेर में जिगर मुराद आबादी बयान करते हैं रूह को भी मज़ाए मोहब्बत का, रूह को भी मज़ा मोहब्बत का, दिल की हमसायगी से मिलता है। ये दरअसल आखिरी शेर ये मक्ता नहीं है, मक्ता में अदबी नाम तखल्लुस से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जिगर मुराद आबादी का नाम नहीं इस्तेमाल हुआ, उन्होंने अपना तज़किरा नहीं किया, लिहाजा ये आखिरी शेर होगा, मक्ता नहीं है। तो इसमें बयान करते हैं कि रूह और दिल का भी आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है, यानी मोहब्बत का मज़ा और दिल की हमसायगी का मज़ा तब आता है जब रूह और दिल का आपस में रिश्ता कायम हो जाता है। रूह के बगैर दिल का और दिल के बगैर रूह का तसव्वुर भी नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरह अपने महबूब से मोहब्बत और प्यार करता हूँ, जिस तरह रूह को दिल की हमसायगी में सुकून और करार हासिल होता है, बिल्कुल उसी तरह मुझे भी अपने महबूब की कुर्बत में मैसर होता है। मेरी ज़िंदगी का लुत्फ़ और मज़ा भी महबूब की मोहब्बत और चाहत से ही कायम है। इसमें तवालत को बढ़ाकर उसके अलावा अज़ाफ़ी शेर का इस्तेमाल करके इसको और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसमें आप अज़ाफ़ी शेर का इस्तेमाल करें। ये था आज का हमारा सबक। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।